स्टूडेंट्स, मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास के अकाउंटेंसी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 3.4 है। वीडियो नंबर 3.3 में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्युमुलेटेड लॉसेस। देखो, रिजर्व जो होते हैं वो हमारी बिजनेस की लायबिलिटी होते हैं। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब ये ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो प्रॉफिट बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, मतलब बिजनेस उसे अपने पास रख कर बैठा है और बिजनेस उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इसका मतलब फ्यूचर का बिजनेस का बर्डन है, तो बिजनेस की ये भी एक लायबिलिटी होते हैं। और एक्युमुलेटेड लॉसेस, क्योंकि बिजनेस को इसे पार्टनर से रिकवर करना है, तो ये बिजनेस की एक एसेट होते हैं। मैं ये कह सकता हूं रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ये दोनों बिजनेस की लायबिलिटीज होते हैं। बट अगर मैं लॉसेस की बात करूं तो ये बिजनेस के एक्चुअल में क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के जो बैलेंस होंगे वो क्रेडिट रहेंगे, क्रेडिट बैलेंस। बट अगर मैं लॉसेस की बात करूं तो रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, बट अगर मैं लॉसेस की बात करूं तो लॉसेस का जो बैलेंस है वो कैसा होता है, डेबिट। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर हमें इनके इफेक्ट देने होंगे। तो आज का ये टॉपिक, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वे में तुम इसे सिंगल टर्म में एक बार में ही पूरा याद रख सकते हो। अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पहले से चेंज हो गया है, जिससे बिजनेस का रिकंस्टिट्यूशन हुआ। और जब पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हुआ तो रिकंस्टिट्यूशन होने की वजह से हमें बिजनेस की जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, ये बिजनेस के जो एग्रीमेंट्स हैं, उनमें काफी चेंजेस लाने पड़ते हैं। हमें पार्टनरशिप को दोबारा से रिफॉर्म करना पड़ता है। उस कंडीशन में बिजनेस के रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्युमुलेटेड लॉसेस, इनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। बिजनेस के रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, इसके बारे में पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि या तो इन सारे रिजर्व और प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए और नए सिरे से एक पार्टनरशिप फॉर्म करी जाए, या फिर वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो नई पार्टनरशिप हमारी बनेगी, जब पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद उसमें हम रिजर्व और प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की वैल्यू को पहले की तरह बिल्कुल सेम रखेंगे, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मतलब पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और पार्टनर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसको वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें। तो दोनों केसेस में ट्रीटमेंट अलग होंगे। पहला केस क्या होगा, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द, पहला केस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने का। वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसको, द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। पार्टनर ये डिसाइड करना चाहते हैं कि जो भी हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हैं या रिजर्व्स हैं, उसके अमाउंट को हम क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। या फिर दूसरा केस, यह है हमारा केस नंबर फर्स्ट। बट अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, यह है केस नंबर सेकंड केस में व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं बट यहां पर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते अपने रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के अमाउंट्स को। ये दो केसेस हैं। क्वेश्चन में हमेशा ये देख लेना कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। अगर पार्टनर ये चाहते हैं कि रिजर्व्स के और प्रॉफिट और लॉसेस के अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें दो चीजें चेक करनी है कि या तो एंट्री दो डिफरेंट पास होंगी, या तो वो रिजर्व्स होंगे, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस होंगे। मैंने इनको दो पार्ट में क्यों क्लासिफाई करा, क्योंकि रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स के जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी है। बट अगर मैं एक्युमुलेटेड लॉसेस की बात करूं, ये एसेट है, ये ऐसे लॉसेस है जिसे अभी पार्टनर से रिकवर नहीं करा, रिकवर करना है तो इसका मतलब ये बिजनेस की एसेट है, एसेट साइड में शो होगा। और जब ये पार्टनर से रिकवर करा जाएगा तो इसका मतलब बिजनेस के लिए एक एसेट है। बिजनेस के एसेट के जो बैलेंस होते हैं वो बैलेंस होते हैं डेबिट, तो इसका बैलेंस डेबिट है। अगर मैं क्रेडिट बैलेंस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो क्रेडिट बैलेंस को हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो भी जो भी रिजर्व दिया होगा, जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दिए होंगे, उनको तो हम कर देंगे डेबिट। और मैं किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को कर देंगे क्रेडिट। तो सिंपल एंट्री पास हो जाएगी, रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हुए तो ये पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। एंट्री क्या पास होगी इस केस में, रिजर्व्स ऑब्लिक एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व होंगे या फिर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स
अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह एंट्री होगी हमारी किसके लिए? रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि रिजर्व क्या होंगे और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होंगे। जो रिजर्व्स है, अभी मैं इनके रिजर्व्स के एग्जांपल बता रहा हूं, पहले मैं इनकी सबकी एंट्रीज बता रहा हूं। जो भी रिजर्व है हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, बट कौन कौन से वही मैं तुम्हें यहां पर बताऊंगा। नेक्स्ट आता है, अगर वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, लॉसेस का मतलब पार्टनर से रिकवर करने हैं, और पार्टनर से अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल को घटाना पड़ेगा। कैपिटल डेबिट से घटती है, इसलिए पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट करा जाएगा। तो एंट्री पास होगी इस वाले केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब हम किस चीज को चार्ज कर रहे हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमारी एसेट थी और अब हमने उसे पार्टनर से रिकवर कर लिया तो हमारी एसेट बचेगी नहीं, एसेट को तुम्हें क्रेडिट से घटाना पड़ेगा। तो टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन आता है किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ध्यान रखना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, ये जो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड केस पर। सेकंड केस में आता है हमारा, जब ये पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हम रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की वैल्यू को बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब क्या ट्रीटमेंट होगा? तब हमें सबसे पहले क्या करना है, जितने भी रिजर्व और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हैं उन सभी का तुम्हें एक नेट इफेक्ट निकालना होगा। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है? एग्जांपल के लिए जो पार्टनर को अमाउंट मिलेंगे वो पार्टनर के लिए पॉजिटिव टर्म्स हैं, और जो पार्टनर से चार्ज करे जाएंगे वो पार्टनर के लिए नेगेटिव टर्म्स हैं। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव का एक नेट इफेक्ट निकालो। भाई एग्जांपल के लिए हमारे बिजनेस के अंदर जो रिजर्व था, जनरल रिजर्व 10,000 रुपए था। जनरल रिजर्व के बाद हमारे बिजनेस में एक और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था जो 50,000 रुपए था। तो मेरे पास 60,000 रुपए के रिजर्व अवेलेबल हैं। लॉसेस 20,000 थे, तो 60 में से 20 माइनस करेंगे 40,000। फिर इसके बाद एक और कोई लॉस था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कुछ भी हो, कुछ भी आए, मैं सिर्फ एक एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात कर रहा हूं। 10,000 रुपए का एक लॉस और था, 40 माइनस 10 30,000। ये 30,000 बिल्कुल सारे रिजर्व और प्रॉफिट और लॉसेस का एक नेट इफेक्ट बचा। इसको हम नेट इफेक्ट बोलेंगे। किस चीज का? रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। ये ध्यान रखना, हमें यहां पर क्या निकालना होगा? नेट इफेक्ट। जब हम ये नेट इफेक्ट निकालेंगे तो नेट इफेक्ट भी दो तरीके से आएगा, या तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव होगा या फिर नेट इफेक्ट नेगेटिव होगा। मैं इसलिए बोल रहा था इस प्रेजेंटेशन को परफेक्ट पढ़ लोगे तो तुम्हें इसमें कहीं ट्रीटमेंट में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले केस में हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस कंडीशन में जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, क्योंकि रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की लॉसेस की वैल्यू को तुमने बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा। और अगर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा तो फिर पार्टनर्स को उसका बेनिफिट कहां मिला? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया होगा तो किसी का शेयर बढ़ा होगा, किसी का शेयर घटा होगा। तो अब ऐसी बात है, यहां भी कंपनसेट करना होगा जैसे हमने गुडविल में कंपनसेट करा था। बट अगर इसकी वैल्यू कैसे आ जाती है? नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू के अंदर इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दी जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से इसको दोबारा से बता रहा हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें चेक करनी है। पार्टनर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं नहीं। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ट्रीटमेंट बन गया, फर्स्ट केस बन गया। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो वो सेकंड केस बन गया। फर्स्ट केस में हमें ये चेक करना है कि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है या फिर वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। अगर वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है तो इस केस में एंट्री पास कर जाएगी, जो भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होंगे, जो भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे उन सबको डेबिट कर देना और क्रेडिट कर देना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में जो ये डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा वो ओल्ड रेशियो में होगा। बट अगर वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हमें क्या करना है? क्रेडिट कर देना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। और ये जो हमने एंट्री पास करी इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। बट अगर पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस या रिजर्व्स को बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमारा सेकंड केस है। इस केस में सारे रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस का
एक नेट इफेक्ट निकाला जाएगा, और जब तुम नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लोगे तो नेट इफेक्ट या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेट इफेक्ट नेगेटिव आएगा। अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव आता है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। क्लियर है? अब मैं ये बता देता हूं आपको कि एक्चुअल में जो रिजर्व्स है ये हमें यहां पर कौन कौन से यूज करने पड़ सकते हैं। देखो, रिजर्व में सबसे पहला रिजर्व हमें यूज करना पड़ सकता है जनरल रिजर्व, जो हमारे सेक्टर के लिए यूज होंगे, मैं सिर्फ उनके नाम लिख रहा हूं। जनरल रिजर्व के बाद दूसरा यूज होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी कहते हैं। तीसरा रिजर्व आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट क्लास इसकी कंप्लीट एक सेपरेट एक पूरी क्लास होगी। रीजन, इनके ट्रीटमेंट इनसे कुछ अलग डिफरेंट भी होते हैं, तो इसलिए मैं वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा। इनके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है जिसका बैलेंस है क्रेडिट, इसका मतलब समझ जाना प्रॉफिट है बट क्रेडिट बैलेंस है तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। लॉसेस की अगर मैं बात करूं तो लॉसेस के लिए हमारे लिए यूज हो सकता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसका बैलेंस हो सकता है डेबिट, और अगर इसका बैलेंस डेबिट है तो समझ जाओ ये डेबिट बैलेंस लॉसेस का है, ये हमारे लिए एक एक्यूमुलेटेड लॉस होगा। इस एक्यूमुलेटेड लॉस से अलग एक टर्म और भी गिवन हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी एक तरीके का एक्यूमुलेटेड लॉस होता है। ऐसे खर्चे जो हमने काफी लंबे टाइम के लिए किए होते हैं बट उसको ईयर बाय ईयर राइट ऑफ करना होता है, ये हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है। मैं अगर इन टर्म्स की बात करूं तो ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के अंदर यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट है रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का। आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।